नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा बाइन, गेस्ट लेक्चरर, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनमस कॉलेज दुर्ग। मैं आज आपके सामने बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का आश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक जीवन में मानव जीवन को 100 वर्ष माना गया है, जिसमें जिसको 25-25 भागों में विभाजित किया गया है। 25-25 भागों में 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है ब्रह्मच आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन सभी आश्रमों में दिए हुए कर्तव्यों को पूर्ण करना भारतीय सामाजिक जीवन में व्यक्ति का उद्देश्य है। हम जानते हैं कि आश्रम का क्या अर्थ होता है। आश्रम शब्द संस्कृत भाषा की श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है परिश्रम करना, मेहनत करना, उद्योग या कार्य करने से होता है। जबकि शाब्दिक रूप में आश्रम का आशय है रुकने या विश्राम करने के स्थल से है। अर्थात एक एक आश्रम में व्यक्ति कुछ समय तक विश्राम करता है, उस आश्रम में दिए हुए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है और आगे आने वाले आश्रम के लिए अपने आप को तैयार करता है। इसका मतलब हुआ आश्रम व्यवस्था मानव जीवन को अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। अब हम आश्रम व्यवस्था के 4 चरणों के बारे में जानते हैं कि सभी अपने अपने आश्रमों में दिए हुए कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ समाज का भी विकास होता है। अर्थात व्यक्ति और समाज दोनों को संतुलित बनाए रखने का काम आश्रम व्यवस्था का होता है। तो पहले देखते हैं, पहला आश्रम होता है ब्रह्मचाश्रम, जिसको विद्यार्थी जीवन का चरण कहा जाता है। ब्रह्मच का अर्थ है ब्रह्मा की प्राप्ति की दिशा में अनुशासित जीवन, जिसमें व्यक्ति ब्रह्मा को प्राप्त करने की कोशिश करे। इसमें संयम रखना, अध्ययन करना, आत्मनियंत्रण, खुद पर नियंत्रण कैसे रखे, उस चीज को सीखा जाता है। आयु अवधि की जब हम बात करते हैं तो इसकी आयु अवधि होती है जन्म या संस्कार से लेकर लगभग 25 वर्ष। अब इस आश्रम का उद्देश्य क्या होता है? इस आश्रम का उद्देश्य होता है ज्ञान एवं शिक्षा की प्राप्ति। शिष्य जो है अपने गुरु के संपर्क में, उनके साथ में बैठकर ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षा अर्जित करते हैं, जिसके माध्यम से ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। दूसरा है चरित्र निर्माण करना। शिष्यों को गुरु जो है चरित्र निर्माण करना सिखाते हैं। सारे गुणों को, सच्चाई, ईमानदारी, सत्य, निष्ठा से रहने, ये सारे आचरणों को गुरु जो है वो शिष्यों को सिखाता है। इसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके चरित्र का निर्माण होता है। इसके अलावा गुरु सेवा एवं आज्ञा पालन करना। शिष्य का दायित्व होता है गुरु की सेवा करना, गुरु जो भी बात कहे उनकी आज्ञा का पालन करना। इसके अलावा ब्रह्मचर्य जीवन जीना, विनम्रता और अनुशासन का पालन कर। उसके बाद इनकी जीवन पद्धति किस प्रकार की होती है वो देखते हैं। एक तो गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में निवास करते हैं और सादा जीवन और उच्च विचार जो होता है, इनका जीवन पद्धति होती है। अर्थात अपने में संयम रखना, नियंत्रित रखना, ऐसे किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना जिससे कि वो उसके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए जो उसको आकर्षित करती हो। तो नियंत्रण में रहकर अपना जीवन को, सादा जीवन, किसी प्रकार की कोई भी साज सज्जा की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना जिससे वो अपने मार्ग से भटक जाए। इसी कारण उनका जीवन जो है सादा जीवन और उच्च विचार, ये सब गुरुओं के आचरणों के आधार पर हो सकता है। अब इस आश्रम का कर्तव्य देखते हैं। इस आश्रम का कर्तव्य होता है वेद, शास्त्र, नैतिक शिक्षा का अध्ययन। जो हमारे वेद और शास्त्र है, उनका शिक्षा इस आश्रम का प्रमुख कर्तव्य होता है, जो कि गुरुओं के द्वारा
शिष्यों को सिखाया जाता है। शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण, गुरु के द्वारा जो भी कार्य शारीरिक रूप से, चाहे गाय चरा दो, इससे संबंधित बहुत सारे कार्य जो गुरु को द्वारा दिया जाता है, जिससे शिष्य का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। तो गुरु जो है उसको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा सत्य, संयम, श्रद्धा, आज्ञाकारिता जैसे गुणों का विकास करता है गुरु। इसके अलावा इसका समाज के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, तो अनुशासित और शिक्षित नागरिकों का निर्माण इसका प्रमुख महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से गुरु जो है अपने शिष्यों को अनुशासित में रहना सिखाता है, और शिक्षित नागरिक जो है एक देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचाश्रम का समाज के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से भोग विलास से दूर रहने को सिखाया जाता है और आत्म संयम की शिक्षा दी जाती है, जो कि एक बालक को अपने में संयमित रखने के जो पाठ है वो सीखकर वो एक अच्छा नागरिक जो है बन सकता है। तो ये हो गया ब्रह्मचार्य। अब दूसरा आश्रम देखते हैं। दूसरा आश्रम क्या है? दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसको पारिवारिक और सामाजिक जीवन का चरण कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? गृहस्थ वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति विवाह करके परिवार बसाता है। ये जो है विवाह के पश्चात ये आश्रम है, और समाज की आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाता है। जब हम इसके आयु अवधि की बात करते हैं तो इसकी आयु अवधि होती है 25 से 50 वर्ष। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है धर्म के अंतर्गत अर्थ और काम इच्छाओं की पूर्ति। धर्म के अंतर्गत इन इच्छाओं की पूर्ति करना है। आर्थिक क्रिया भी अगर करना है तो धार्मिक नियमों को लेकर ही, सच्चाई, ईमानदारी के आधार पर आर्थिक कर्तव्यों को पूरा करना है और काम इच्छाओं की भी पूर्ति करना है इस आश्रम में रह के। दूसरा है परिवार का पालन पोषण। मुख्य उद्देश्य होता है एक गृहस्थी जो है परिवार बसाता है, विवाह करता है, उसके बाद परिवार आता है, उसका भरण पोषण, उसका पालन पोषण उसका मुख्य कर्तव्य होता है। जीवन पद्धति, विवाह और पारिवारिक जीवन। इस आश्रम में व्यक्ति विवाह करता है, अपना पारिवारिक जीवन बसाता है और सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। फिर इसके कर्तव्य देखते हैं तो ईमानदारी से आजीविका का अर्जन। गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य क्या है? जो भी आजीविका अर्जन करना है वो ईमानदारी, सच्चाई के आधार मानकर ही आजीविका अर्जन करना है और संतान का पालन पोषण करना है। एक जो गृहस्थी है उसका उत्तरदायित्व तो होता है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उसमें सारे सद्गुणों को सिखाना, जिसके माध्यम से बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है और इसी के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है। सामाजिक गुणों को सीख के अपने में आत्मसात करता है और उसका समाजीकरण होता है। फिर धार्मिक अनुष्ठान एवं अतिथि सत्कार। एक गृहस्थी का प्रमुख जो कार्य होता है वो धार्मिक संस्कारों को पूरा करना होता है, धार्मिक अनुष्ठानों को, जिसमें यज्ञ किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में कई लोगों के ऋणी होते हैं, देवताओं के ऋणी, ऋषियों के ऋणी, पिता के ऋणी। तो इन सब ऋण से मुक्त होने के लिए उसको 5 प्रकार के यज्ञ करना होता है, जिसमें देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृपज्ञ और भूत यज्ञ। इन सभी जीवन के, देवताओं के, ऋषियों के, माता पिता, अतिथियों के, सारे के हम ऋणी होते हैं। तो इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना होता है? इस ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ करना होता है, जिसके माध्यम से इस ऋणों से मुक्त हुआ जाता है। तो कारण पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना पति पत्नी के व्यक्ति जो है यज्ञ नहीं कर सकता है, क्योंकि
जैसे कहा जाता है कि जब भगवान राम को अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था, उस समय भगवान राम ने सीता उस समय भगवान राम जो है सीता को त्याग कर चुके थे। तो अब उसके बाद फिर वो यज्ञ जो है वो पूर्ण नहीं होता। तो उस अवस्था में उन्होंने सीता माता की मूर्ति बनाई और उनके समक्ष ही वो यज्ञ पूरा हुआ। इसका मतलब ये है कि यज्ञ के लिए पति पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। इसी में ही अतिथि सत्कार के बारे में भी कहा गया है। हमें अपने अतिथियों का सम्मान करना है, सेवा भावना, अपने बड़े बुजुर्गों का सेवा करना है। ये सारे गृहस्थाश्रम का कर्तव्य है। अब इसका सामाजिक महत्व क्या है? सामाजिक महत्व अन्य आश्रमों का आधार, गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों का आधार माना जाता है। गृहस्थ आश्रम जो है ब्रह्मच आश्रम के और संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम इन सभी के आधारशिला है। कहा जाता है कि जैसे नदी जो है अंत में जाके समुद्र में मिल जाती, उसी प्रकार सभी आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम में मिल जाते हैं, क्योंकि यहीं पे ही अपनी जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, भरण पोषण किया जाता है, जो अन्य आश्रमों में नहीं होता। और इसके अलावा गृहस्थ आश्रमों को अन्य आश्रमों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी आश्रम में रहकर हम ऋणों से मुक्त होते हैं, पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हैं। पुरुषार्थ जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और व्यक्ति के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ के माध्यम से ही होता है। तो गृहस्थ आश्रम में दिए हुए सारे कर्तव्यों को पूर्ण करके ही व्यक्ति जो है वो मोक्ष की प्राप्ति में आगे बढ़ता है। और अन्य और महत्व इसके अलावा है सामाजिक निरंतरता और सांस्कृतिक संरक्षण। इसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है वो उत्तम संतान की प्राप्ति करता है। उत्तम संतान से समाज की निरंतरता बनती है और समाज में जो एक व्यक्ति है वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कृति को सिखाती जाती, मतलब एक पीढ़ी जो है आगे आने वाली संस्कृति को हस्तांतरित करती है, उसको सिखाती है, फिर यही जो है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस प्रकार से संस्कृति सुरक्षित रहती है। अगला है ऋणों से मुक्ति। जैसे अभी मैंने बताया कि गृहस्थ आश्रम में ही रहकर व्यक्ति जो है ऋणों से मुक्त होता है। ऋणों से मुक्त होता है, इसको यज्ञ करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद अगला आश्रम देखते हैं। अगला आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, या जिसको विरक्ति का चरण कहा जाता है। अर्थ होता है वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है? वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन में प्रस्थान करना, वन की ओर गमन करना, अर्थात सांसारिक जीवन से धीरे धीरे दूरी बनाने का प्रयास जो है एक वानप्रस्थी करता है। क्योंकि उसको अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। इसी कारण वो सांसारिक सुखों से दूर हट के मोह माया को त्याग करके संन्यास आश्रम में बढ़ने की कोशिश करता है, जिससे उसको अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब आयु अवधि की बात करते हैं तो इस आयु में 50 से 75 वर्ष में इस आयु में एक व्यक्ति जो है वो रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सांसारिक आसक्ति का त्याग, सांसारिक जीवन को पूरी तरह से छोड़ना होता है, मोह माया को छोड़ना होता है और सन्यास की तैयारी। इसके अंतर्गत रहते हुए एक वानप्रस्थी का जो जो कर्तव्य है उसको पूर्ण करके वो सन्यास आश्रम में जाने की तैयारी करता है, इसी आश्रम में रहते हुए। और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है इसी में ही वो सद्गुणों को सीखता है, आध्यात्मिक गुणों को अपने में ढालता है, अर्थात वो अपने आप को ईश्वर में विलीन करने की सोचता है। इस लोक से अपने आप को उस लोक में ले जाने की ओर प्रयास करता है। इनकी जीवन पद्धति देख जीवन पद्धति गृहस्थ जीवन से क्रमिक निर्वर्ती, अब गृहस्थ जीवन से अपने आप को धीरे धीरे हटाते जाता है, सारे मोह माया से गृहस्थी जीवन से अपने आप को दूर करने का प्रयास करता है। इसके अलावा भौतिक इच्छाओं में कमी, अब उसको भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सोचना है, अपने आप को नियंत्रित रखना, अपने आप को संयमित रखना है। ध्यान, साधना और तीर्थ यात्रा उनका प्रमुख जो
जीवन पद्धति का उद्देश्य है। ध्यान में अपने आप को ईश्वर में विलीन कर देता है, साधना में डूबा होता है और तीर्थ यात्रा में वो निकल जाता है। इनके कर्तव्य की बात करते हैं। परिवार को मार्गदर्शन देना, ये एक पीढ़ी को सारे गुणों को सिखाता है। इसी प्रकार से एक एक पीढ़ियों को सिखाते जाता है, परिवार का मार्गदर्शन करता है कि उसको किस प्रकार से कार्यों को करना है, अपने जीवन में दिए हुए जो कर्तव्य उसको किस प्रकार से पूरा करना है, ये मार्गदर्शन जो है वो देता है। इसके अलावा अनुभव और ज्ञान का हस्तांतरण, जो भी उसको अपने जीवन में अनुभव की प्राप्ति होती है, ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, उसको वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित कर देता है। और तप संयम अध्ययन जो है इसका प्रमुख कर्तव्य, तप करना, संयमित जीवन जीना, संयम, ये जो है इसका प्रमुख कर्तव्य। अब इसका समाज के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, तो पीढ़ियों के बीच संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि एक रहने वाले लोगों को सारे गुणों को सिखा देता है, वही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। वही पीढ़ी दर पीढ़ी सभी अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से पूर्ण करते हैं और यही जो है एक पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाते जाती है और यही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। तो पीढ़ियों के बीच में संतुलन बना रहता है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। नैतिक मार्गदर्शन जो है इसके माध्यम से संसार को, समाज को दिया जाता है। उसके बाद लास्ट है संन्यास आश्रम, जिसको त्याग या मोक्ष का चरण कहा जाता है। अर्थ है संन्यास का अर्थ है पूर्ण त्याग, अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्ति, मुक्त होकर आत्मज्ञान की साधना करना। अब जो है व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने पारिवारिक जीवन से, संसार से, अपने आप को संसार से अर्थात वो अपने जो पुराने जीवन है उसको त्याग करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दूसरे की भलाई में लगा देता, अपने आप को नियंत्रित रखना है, संयमित रखना है, अपनी आत्मज्ञान का इस समय में व्यक्ति आपको पहचानता है कि आखिर व्यक्ति मैं आखिर हूं क्या, उसकी ज्ञान की अनुभूति इसमें इस आश्रम में होती है। जब आयु अवधि की बात करते हैं तो 75 से 100 वर्ष इस आश्रम के आयु माना गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात व्यक्ति के जीवन का प्रमुख कर्तव्य क्या, जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति, जिसके लिए वो सारे आश्रमों में दिए हुए सारे कर्तव्यों को पूर्ण करता है ताकि अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। और मोक्ष की प्राप्ति से क्या होगा, वो संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, अपने आप को इस लोक से उस लोक में अर्थात अपने आप को ईश्वर में विलीन कर दे। उसकी जीवन जीवन पद्धति सरल और संयमित जीवन होता है। अब उसको किसी प्रकार का लोभ मोह माया लालच उसके मन में नहीं रहता, उसका जीवन अत्यंत ही सरलता से वो सरलता पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करता है, संयमित जीवन व्यतीत करता है, किसी प्रकार का लोभ मोह उसके मन में नहीं आ पाता है। परिवार, सामाजिक पद से विरक्ति, अपने परिवार से जो है वो पूरी तरह से दूर हटने का प्रयास करता है। संपत्ति और सामाजिक पद में उससे अपने आप को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करता है। उसके मन में मोह माया संपत्ति का लालच नहीं रहता है और ध्यान और आत्मचिंतन में अपने आप को लगा देता है। उसके जीवन का प्रमुख जो उद्देश्य है ध्यान और आत्मचिंतन करना। इसकी कर्तव्य है आत्म साक्षात्कार, मतलब इसमें व्यक्ति को समझ में आता है मैं किस प्रकार का इंसान, आखिर मैं कौन हूँ। वो अपने में सारे गुणों को विकसित करके सभी लोगों की सेवा करके अपने बारे में जान पाता है, अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में लगाता है, अपने आप को जान पाता है कि मैंने अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार प्रसार करना इसका
प्रमुख जो है वो कर्तव्य होता है। एक सन्यासी है, उसका प्रमुख जो कर्तव्य होता है, जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, वेदों से, साहित्यों से जो भी ज्ञान अर्जित किया है, उसको प्रचार प्रसार करना होता है उस ज्ञान का, जिसके माध्यम से जिसका लाभ जो है वो सभी समाज के सभी लोग ले सके। और निस्वार्थ भाव से मानव की सेवा करना होता है, चाहे कोई गरीब हो, असहाय हो, जिसका कोई भी आश्रित ना हो, माता पिता बड़ों की सेवा करना, उसमें किसी प्रकार का लालच नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से वो मानव की सेवा में अपने आप को लगा देता है। इसका सामाजिक महत्व क्या होता है? इसका सामाजिक महत्व है नैतिक एवं आध्यात्मिक आदर्श प्रस्तुत करना। वो दूसरे के सामने में नैतिक आध्यात्मिक आदर्श, जैसे हम सुने स्वामी विवेकानंद का, ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श प्रस्तुत जो है वो समाज के सामने किया है। अपना त्यागमय जीवन जीकर, सन्यासी जीवन जीकर इन लोगों ने सबके सामने में आदर्श प्रस्तुत किया है। समाज को त्याग और सेवा की प्रेरणा मिलता है। एक व्यक्ति अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए वो क्या करता है? समाज का त्याग कर देता है। वो अपने पुराने सारी चीजों को त्याग कर देता है, यहाँ तक कि अपने नाम को भी छोड़ देता है, उसको अपना नया नाम ग्रहण करता है और लोगों की सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, समाज के कल्याण के बारे में सोचता है, समाज की सेवा किस प्रकार की जा सकती है इसके बारे में सोचता है, जिसके माध्यम से समाज का कल्याण हो सके।